For me, it is also very, very important and relevant that the person signs this declaration that Gurudev, you can be merciless unto me to shatter my ego. And I am going to be there with you and bear all that which is required for me being beautiful. End of the day. तो पीठ पीछे क्या करते हैं ना, तो कई बार ना हम क्या खबर ले ही लेते हैं, क्या करते हैं, अच्छा गप्पे मारते, अच्छा सोते रहते, अच्छा। तो अगर ये आलस्य, गपबाजी, रजोगुण मन का ही हा करना है, तो इसका मतलब तुम साधक तो हो नहीं, इसलिए सुना हुआ ज्ञान फिर किसी काम नहीं आता। तो वो अटूट श्रद्धा के साथ साथ ना उतना ही सख्त साधना में भी होना चाहिए व्यक्ति को। अगर साधना प्लस आपकी श्रद्धा ये दोनों इकट्ठे मिलते हैं, फिर आप इतने बढ़िया शिष्य होते हो, अभी क्या ही बताओ। मेरे गुरुदेव ये बात कहा करते थे कि शिष्य अपने गुरु पर मान करे ये कोई बड़ी बात नहीं, जिस दिन गुरु अपने शिष्य पर मान करे ये बड़ी बात हुई। कि गुरु ने जो मेहनत की है शिष्य पर और शिष्य ने भी मेहनत की है खुद पर, और आज वो इस पॉइंट पर पहुंचा है कि कोयले से था पर तप तपस्या करके अब हीरे जैसा हो गया। बोले हम अपने गुरु पर मान करें बड़ी बात नहीं है, गुरु हम पर मान करे कि ये अच्छा शिष्य है, इसकी मनोवृत्ति अच्छी है, इसकी ध्यान वृत्ति अच्छी है, इसकी सेवा बुद्धि अच्छी है, इसकी ज्ञान की समझ अच्छी है, ये तितिक्षु है, ये धीरजवान है, ये प्रेमी है, ये मीठा बोलता है, ये समय की बर्बादी नहीं करता है, सदुपयोग करता है। मजा आई इसमें। सच बात तो ये है कि हम तो मरे ही जाते रहे सालों के, हम गुरु की आंख में खरे निकले सालों। यही एक तपस्या, यही एक प्रार्थना होती थी कि गुरु को हमें चुनने के लिए अफसोस ना कभी करना पड़ जाए, क्या है इस किसको बना लिया चेला। तो इतना निकम्मा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि उस कसौटी पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल काम है। गुरबाणी में उसके लिए एक पंक्ति आती है, उसको कहते हैं मनुष्य की अज्ञानी की बुद्धि बज्जर कपाट है। बज्जर मतलब चट्टान, कपाट मतलब दरवाजे। इसकी बुद्धि क्या है, वो पत्थर के बने हुए दरवाजे हैं जिसको तोड़ तोड़ करके बड़ी मुश्किल से रास्ता बनता है, तो ज्ञान भीतर जाता है, नहीं तो बाहर से ही घूम के आ जाता है, इसके अंदर तक जाता ही नहीं है। हमारा अभिमान वो चट्टान है जो ज्ञान को अंदर जाने ही नहीं देता, ऊपर रह जाता सारा कुछ। ज्ञानी भी वो शब्दों का होगा, ज्ञानी भी वो बातों का होगा, लेकिन जीवन उसका बिल्कुल अज्ञानी होगा। तो जैसे इम्तिहान होते ना स्कूल में, तो जब पास हो जाओ तो अगली क्लास में जाते हो तुम, ऐसे ही जिंदगी में जब दुख तकलीफ आते हैं तो ये इम्तिहान होते हैं। इसमें या तो तुम फेल हो जाते हो या तो तुम पास हो जाते हो, और कोई और नहीं करता है, तुम्ही को पता लग जाता ले फिर फेल हो गए, या अरे वाह पास हो गए। कोई और थोड़ी करेगा, कोई और नहीं करता। There is a very beautiful Zen saying. It says, who is a master and who is a disciple? The master answers that
Disciple is one who is ready to be crushed, and master is the one who very patiently makes sure that crushes the ego of the disciple every day. Every day. Because your ego is like a demon. It resurrects itself again and again. Here Guru breaks it. Here the Rakta Bij demon is again up with its 1,000 faces. And Guru has to hammer it down. So it's a continuous process. So a Guru who is too harsh with you actually loves you. And if a Guru is too sweet with you, then Guru doesn't like you.